उन्होंने सांप के बारे में सुना तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का खास करम और हिफाजत है कि सांप तुम्हारे करीब आया मगर कुछ नुकसान न पहुंचा सका। मदीने पहुंचकर ये वाकया सबको मालूम हुआ तो हर शख्स अल्लाह की अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद नूरानी स्टोरीज में। मदीने की रोशन फजाओं में एक दिन ऐसा आया जब दो नन्हे शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खेलते खेलते शहर की गलियों से निकल गए। मदीने के इर्द गिर्द का इलाका उस वक्त खुली फजा और कुदरती मंजर से भरा हुआ था। दूर तक खजूरों के बागात और सरसब्ज झाड़ियां थीं, कभी कभी छोटे छोटे दरख्त और बीच में रेत की पगडंडियां। उस दिन धूप हल्की थी और हवा में ठंडक का हल्का सा एहसास। दोनों भाई खेल में ऐसे मगन थे कि उन्हें खबर न हुई कि वो कब शहर की हुदूद से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर आ गए। खेल खेल में वो आगे बढ़ते गए, कभी एक दूसरे को पकड़ने के लिए भागते, कभी खजूर के दरख्तों के पास रुककर हंसते। लेकिन रफ्ता रफ्ता उनके कदम ऐसे इलाके में दाखिल हो गए जहाँ इंसानों का आना जाना कम था। यहाँ दरख्त ज्यादा घने और झाड़ियाँ ऊंची थीं। फजा में परिंदों की आवाजें तो थीं, लेकिन उनमें एक अनजाना सा सन्नाटा भी महसूस हो रहा था। आसमान पर सूरज के साए लंबे हो रहे थे और धूप की किरणें पत्तों में से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। जमीन पर कभी किसी छोटे जानवर के कदमों के निशान, कभी हवा में पत्ते हिलने की आवाज और कभी दूर से किसी नामालूम परिंदे की पुकार। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे थे जिसमें मासूम बच्चे भी थोड़ा संजीदा हो जाएं। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लम्हे को रुककर इर्द गिर्द देखा और महसूस किया कि वो जिस रास्ते से आए थे वो नजर नहीं आ रहा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इधर उधर नज़र दौड़ाई और कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन वापसी का कोई निशान बाकी न था। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े चलने लगे। सामने घने दरख्तों का एक और सिलसिला था। इसी दौरान हवा के साथ एक अजीब सी सरसराहट आई, जैसे कोई खुश्क पत्तों पर हल्के कदम रख रहा हो। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और साकित हो गए। आवाज़ करीब आती गई और फिर सामने एक काला, लंबा और चमकती आंखों वाला सांप नमूदार हुआ। इसका बदन सूरज की किरणों में हल्का सा चमक रहा था और जबान बार बार बाहर निकालकर वापस जा रही थी। सांप आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था और जंगल का सन्नाटा मजीद गहरा हो गया। सांप की हरकत इतनी खामोश थी कि अगर इसके बदन की चमक और पत्तों के हलने की हल्की सी आवाज़ ना होती तो शायद वो नज़र ही ना आता। दोनों भाई अपनी जगह खड़े थे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने छोटे भाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ मजबूती से थाम लिया। सांप का अंदाज ऐसा था जैसे वो अपने सामने खड़े वजूदों का जायजा ले रहा हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गर्दन में हल्का सा खम। वो हर कदम नाप तोल कर रखता और आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा था। इर्द-गिर्द के दरख्त जैसे खामोश हो गए थे, परिंदे भी चुप हो गए थे, हवा का झोंका भी थम सा गया था। इस माहौल में सिर्फ सांप की सिसकार और पत्ते हिलने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जतों ने बड़े इत्मीनान से अपने भाई की तरफ देखा। दोनों की निगाहों में घबराहट के बजाय सुकून था, जैसे उन्हें यकीन हो कि वो महफूज हैं। ये वो यकीन था जो अल्लाह की हिफाजत पर मुकम्मल ईमान से आता है। जैसे ही सांप एक खास फासले तक पहुंचा, अचानक एक नर्म मगर रोशन सी रोशनी उनके इर्द गिर्द फैल गई। ये रोशनी ना तो धूप की थी और ना ही आग की, बल्कि एक नूरानी चमक थी जो उनके कदमों के गिर्द दायरा सा बना रही थी। सांप इस रोशनी को देखकर एकदम रुक गया। उसने सर उठाकर जैसे किसी अनदेखी ताकत को महसूस किया हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। इसकी हरकत अब पहले से ज्यादा सुस्त थी, जैसे वो किसी हुक्म के तहत वापस जा रहा हो। चंद लम्हों बाद वो घनी झाड़ियों में गुम हो गया और जंगल में एक बार फिर सुकून उतर आया। जब सांप नजर से ओझल हो गया तो दोनों भाई चंद लम्हे वहीं खड़े रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। इमाम हसन ने इर्द गिर्द का जायजा लिया और एक सिमत का तयन करके इस तरफ चलने लगे। रास्ते में कभी परिंदों की आवाज, कभी हवा के झोंके और कभी पत्तों के गिरने की हल्की सी आवाज सुनाई देती, लेकिन दिल में अब कोई खौफ न था। वो जानते थे कि अल्लाह की हिफाजत उनके साथ है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें दूर एक छोटा सा चश्मा नजर आया। पानी साफ और ठंडा था। दोनों भाई वहां जाकर बैठ गए, पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। उसी वक्त उन्हें दूर से मदीने के एक शख्स की आवाज सुनाई दी जो उनका नाम लेकर पुकार रहा था। वो एक बुजुर्ग थे जो उन्हें ढूंढने निकले थे। वो जल्दी जल्दी करीब आए और दोनों को देखकर खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने दोनों भाइयों को गोद में लिया और मदीने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जब उन्होंने सांप के बारे में सुना तो हैरान रह गए।
उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का खास करम और हिफाजत है कि सांप तुम्हारे करीब आया मगर कुछ नुकसान न पहुंचा सका। मदीने पहुंचकर ये वाकया सबको मालूम हुआ तो हर शख्स अल्लाह की तारीफ और शुक्र अदा करने लगा। ये वाकया हमेशा के लिए एक यादगार बन गया कि अल्लाह अपने नेक बंदों और महबूब हस्तियों की किस तरह हिफाजत फरमाता है। इमाम हसन और इमाम हुसैन का ये तजुर्बा न सिर्फ ईमान को मजबूत करता है बल्कि ये सबक देता है कि मुश्किल और खतरे के वक्त इंसान को घबराने के बजाय अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। जंगल जैसी सुनसान और पुरखतर जगह में एक काला सांप सामने आ जाए तो आम इंसान के कदम लरस जाते हैं, लेकिन ईमान और यकीन के साथ खड़ा रहना ही असल कामयाबी है। उस दिन के बाद जब भी कोई इस वाक़े का जिक्र करता तो सुनने वाले हैरत और अकीदत से भर जाते। ये न सिर्फ एक हिफाजत का मोजिज़ा था बल्कि ईमान की एक रोशन मिसाल भी थी। दोस्तों, ये था इमाम हसन और इमाम हुसैन का हैरान कुन वाकया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नूरानी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।